हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीजी कोचिंग सेंटर पे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को जारी किए होंगे। सभी दोस्त हमारे, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब आपका भाई ये प्रवीण कुशवाहा आ चुका है आपकी सेवा में। और आज हम लोग NCERT यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, सबका क्वेश्चन इक्वल है। उसका क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.2। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं इसी के साथ। देखिए यहाँ पे हमें ये खाली बॉक्स दिखाया गया है और यहाँ पे 105 है। इस खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। मेरे चैनल को दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो तो आप तक पहुंचे। आज NCERT 5.2 अध्याय 5.2 NCERT का प्रश्नावली लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड के लिए। जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और सबको नोट कीजिए और साथ में समझते चलिए, ठीक है। आई होप इतनी काम आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। ये रिक्त स्थान मीन्स क्या होता है बबुआ? रिक्त स्थान के मीन्स होता है खाली स्थान। खाली स्थानों को आपको भरना है, रिक्त स्थानों में। समझ में आया बात ही? चलिए मेरे प्यारे भाई, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे तो और कह रहा है कि एक क्या है, प्रथम पद है। ए क्या है भैया? प्रथम पद है। और डी क्या है? सर्वांतर है। और एन क्या है? एनवा पद और एन है, ठीक है। आप पिछले चैप्टर में सर्वांतर और प्रथम पद के बारे में जाने थे। आज इस अध्याय में आपको एक नया सूत्र बताऊंगा, नया फार्मूला बताऊंगा। मेरे भाई सूत्र क्या है? सूत्र आप लोग अप्लाई क्या करना है क्वेश्चन में, ए एन और ए एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू ए प्लस क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो सूत्र है, ये जो फार्मूला है, ये आपके रामबाण की तरह काम करेगा। ये आपका रामबाण है, समझ आ गया? ये फार्मूला, ये सूत्र आपको याद कर जाना है मेरे भाई, और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र से ना सारे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। कितनी आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी ए यानी प्रथम पद 7 दिया हुआ है, ठीक है सर, दिया हुआ है। डी का वैल्यू यानी कि सर्वांतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एन इज इक्वल टू 8 दिया है। एन इज इक्वल टू मतलब एनवा पद दिया हुआ है 8। तो कह रहा है ए एन पता कीजिए। अभी सूत्र लिखे हैं कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक बार और लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई। अब ए का वैल्यू कितना है बता दीजिए थोड़ा सा। ए का मान है 7, है ना, प्लस एन माइनस 1 यानी एन का जगह पे कितना है? 8 माइनस 1, तो सूत्र का है इंटू डी के जगह पे है 3। अब देखिए कितना जाएगा? 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 और मल्टीप्लाई में 3 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 त्रिका 21। जोड़ेंगे 7 और 8, 7 और 8 जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 7 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये बच जाएगा 28। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे भरा जाएगा 28। क्या भरा जाएगा? 28 भरा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले का हल किए थे। आइए दूसरे को हल करते हैं। दूसरा में देखिए क्या क्या दे रखा है। जो दे रखा है गिवन में है, सबको लिख लेना है। ए इज इक्वल टू, ए का मान कितना है मेरे भाई? माइनस का 18 है, ठीक है। और डी का मान पता नहीं है, डी का मान पता नहीं है। और n इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे भाई? n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 दिया हुआ है ना। a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। और an इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। समझ में आ गया? और इसमें हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकालने हैं मेरे भाई। तो वही सूत्र रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपको मैंने पहले सूत्र लिखवा चुके हैं। यही सूत्र सारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और इसी सूत्र से सारा क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन के जगह पर कितना दिया है बताइए, ए एन के जगह पर कितना दिया है, शून्य दिया है, तो शून्य लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। और ए के जगह पर कितना दिया है, -18 प्लस n-1, यानी n के जगह पर 10 है, -1 सूत्र का इंटू डी। डी के जगह पर कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि डी तो निकालना ही है, क्योंकि डी तो यहाँ पर निकालना है मेरे भाई, है ना, डी तो यहाँ निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 = -18, है ना, अब प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू डी। समझ आया। अब देखिए 9d अपने जगह पे है, ये प्लस माइनस का 18 है, इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब 9 दूना कितना होता है 18, तो d = कितना मिल गया 2, यानी 2 मिल गया, यानी कि हमारा जो सार्वांतर होगा ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फटाफट से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल होगा, ठीक है। फटाफट से सभी मेरे प्यारे साथी शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, फटाफट से सभी लोग इस शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे मेरे भाई प्यारे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बताइए। ए का मान कुछ भी नहीं दिया है, दिया है मेरे भाई, नहीं दिया है, तो ये पता करना है। डी के जगह पे कितना दिया है, ये डी है, डी के जगह पे डी 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 -3 दिया हुआ है, और डी फिर एन लिखेंगे, और एन के बराबर में कितना दिया है मेरे भाई, एन के बराबर में दिया है 18। कितना दिया है 18, और यहाँ ए एन कितना रहा, ए एन। अब ए एन के जगह पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए एन के जगह पे हो जाएगा -5, और सूत्र तो जानते ही हैं, ए एन = कितना होता है, तो a + n-1 इंटू डी। ये हर जगह कॉमन रामबाण फार्मूला है जो हर जगह अप्लाई हो रहा है। ए एन का जगह पर कितना है मेरे भाई, ए एन के जगह पे है 5 = ए का वैल्यू कितना है नहीं पता है मेरे भाई, यही तो निकालना था। एन का मान कितना दिया 18 -1, और डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू दिया है -3। ये रहा -5 = a, और ये हो जाएगा प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 इंटू -3। -5 बराबर a + 7 × 21 का 1 हाथ में लगा 2, और 3 × 3 2 5, यानी कि प्लस माइनस का माइनस सभी हो जाएगा, माइनस का 51 हो जाएगा। यहाँ पे -5 = a प्लस माइनस का, तब -51 हो जाएगा। तो a = -51 अधिक है, माइनस का 5 कम है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 51 में से 5 जाए कितना बचेगा, 6 और 4, यानी कि 46। बड़े वाला 6 चिन्ह माइनस में है, तो माइनस में भरा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे भरा जाएगा -46 भरा जाएगा, 46 भरा जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि क्या भरा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे भरेंगे देख लीजिए, थोड़ा सा फटाफट से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर, ये ए है, ए का कितना मान दिया है -18.9, और डी यानी कि सार्वांतर कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और एन बराबर कितना दिया है मेरे भाई, एन बराबर पता नहीं है, एन पता करना है, और ए एन = कितना दिया है मेरे भाई, तो 3.6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन = a + n-1 इंटू डी, क्योंकि हर जगह यही फार्मूला लगेगा, ये कॉमन फार्मूला है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ए एन के जगह कितना दिया है मेरे भाई, 3.6 दिया हुआ है, ओके, और ए के जगह पर कितना दिया है 18.9, ठीक है, यानी 18.9, प्लस एन के जगह पर कितना दिया है, एन पता नहीं है, यही तो निकालना है, और डी की जगह पर कितना दिया है डी के जगह पर कितना दिया है
2.5, देखिए डी का जवाब कितना दिया है 2.5। तो 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस, अब देखिए क्या करेंगे, इस ये 2.5 से इसमें गुणा कर देते हैं, n में कितना जाएगा 2.5 n और माइनस कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे n और 1 में गुणा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 3.56 इज इक्वल टू -18.9 और ये हो जाएगा प्लस 2.5n प्लस माइनस माइनस 2.5। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हुआ है, लंबा हो चुका है, जो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। अच्छा, n का वैल्यू पता करना था। ठीक है, n का वैल्यू पता करना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। कितना होता है, प्लस -18.9 और ये है 2.5। जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये दोनों को जोड़ लेंगे। 9 1 10 4 14 का 4 हाथ में लगा, 1 8 2 10 1 11 और ये हो जाएगा 21, यानी कि 3.6 इज इक्वल टू -21.44 और 2.5 n हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए ये माइनस में है तो क्या है, कम है, इधर है तो क्या जाएगा प्लस का, तो 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 n। इसको भी जोड़ो मेरे भाई, क्या हो जाएगा जोड़ने पे 21.4 और 3.6 को ऐड कर लेंगे तो 6 4 10, ये हो जाएगा 4 1 5 और 2, कितना हो जाएगा 25.0 और इज इक्वल टू 2.5 n। ठीक है, ओनली n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, केवल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 है ना, सॉरी 25.0 है, नीचे भाग कर देंगे 2.5 में, कितने से 2.5 में भाग कर दिया जाएगा। समझ आ गया, कितने में भाग कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितने आने वाला है मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 22 हो जा रहा है ना, 22.25 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, ये मिल जाएगा 10। कितना मिल जाएगा 10, यानी कि इसमें से जब हम एक मिनट मेरे भाई 2.5 है, भाग करेंगे कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 10 भरा जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपकी इतनी बातें समझ में आ गई होगी, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है और NCERT में एक ही फार्मूला ही अप्लाई हुआ है, मात्र इसी चैप्टर का एक फार्मूला, कॉमन फार्मूला यही अप्लाई हुआ है। यदि आपको ये फार्मूला याद हो जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। एक काम जो है भाई खुद से आप घर से करके लाइएगा, HW यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करके लाने हैं और कमेंट में लिखना है आई हैव डन, मैंने कर लिया। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आपका ये साथी प्रवीण कुशवाहा लेता है विदा। जय हिंद, जय भारत।